पीछे रह सकते हैं। आपको तो पीएम मोदी का पता ही है कि वो तो हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना पंजे झाड़ के पड़े हुए। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। आमिर हैं सबसे बेहतरीन फील्ड मार्शल, सदर ट्रंप के सबसे चहीते फील्ड मार्शल, पसंदीदा फील्ड मार्शल, वो भी मुत्तहदा अरब अमीरात पहुंचे मगर उनकी भी कोशिशें नाकाम रही और अब यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और अब उसे अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों से भी तगड़ा झटका मिल रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने पाकिस्तान को दिए गए 2 अरब डॉलर के कर्ज की तत्काल वापसी की मांग कर दी है। कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया है कि जी 2 बिलियन डॉलर जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके 2 बिलियन डॉलर जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। वो पैसे जो मुत्तहदा अरब अमीरात ने दिए थे पाकिस्तान को कई सालों से, कुछ तो दिए थे कि रोल ओवर करते रहें, आपका भी गुजारा चलता रहे और हमारी भी आपके साथ दोस्ती बरकरार रहे। लेकिन अब इस माहौल में जब पाकिस्तान ने हर किसी को धोखा दिया है, औरों को भी अपनों को भी औरों को भी, सऊदी अरब के नहीं करे बल्कि इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं यूएई की, जिसने पाकिस्तान से फौरी तौर पर कर्ज की वापसी का मुतालबा कर दिया है। ये उस वक्त उन्होंने मुतालबा किया है जब ईरान इसराइल की जंग हो रही है, ईरान अमेरिका की जंग हो रही है, तो उसमें यूएई भी मुतासर हो चुका है। तो उसने हो सकता है कि पाकिस्तान से बहुत सी ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हों कि पाकिस्तान इस जंग में भी शामिल होगा। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट जो है उसने कुछ नहीं करना। उन्होंने जी थोड़े दिन यही कहना है हमारे लिए आप कुर्बानी दे दें, यानी कि कुर्बानी हम दें और मजे उठाएं ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, या पार्लियामेंट में बिठाने के लिए जो लोग पिंडी से आते हैं वो लोग मजे उठाते हैं और आम पब्लिक जो है वो आपको पता है कि उसकी हालत खराब से खराब होती जा रही है। ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकते हैं। आपको तो पीएम मोदी का पता ही है कि वो तो हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना पंजे झाड़ के पड़े हुए। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने, तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। कोई भी कर सकता है भाई, किसी से कोई उम्मीद की जा सकती है। तो अब हुआ ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया है कि जी 2 बिलियन डॉलर जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके 2 बिलियन डॉलर जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी यूएई से जो 2 बिलियन डॉलर ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ है, हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी इसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है। तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा 2-3 बिलियन डॉलर हमें दे दें। हम देंगे कैसे, एक बात है अजीब सी। हम तो खुद 1-1 बिलियन डॉलर के लिए कहां कहां मारे मारे फिरते हैं और 1 बिलियन डॉलर के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या आईएमएफ से लेने के लिए हम तो कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहां से देंगे। एक तो ये अरब नेशन भी, ये ओआईसी वाले ना, इन पे तो मैं कहती हूँ कभी भी भरोसा ना करे। लेकिन
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और अब उसे अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों से भी तगड़ा झटका मिल रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने पाकिस्तान को दिए गए $2 अरब के कर्ज की तत्काल वापसी की मांग कर दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान युद्ध में जिस तरह का रुख दिखाया है उससे यूएई खुश नहीं है। यूएई को लगता है कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए कर्ज में आगे छूट न बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहले ही खाली पड़ा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ा खिलाड़ी या चौधरी दिखाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ असलियत यह है कि वह अब अपने कर्ज चुकाने की स्थिति में भी नहीं बचा है। पाकिस्तान के मुत्तहदा अरब अमीरात, यहाँ तक कि बहुत ही कोशिशें की गई उनको मनाने के लिए। पिछले कुछ दिनों में ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान के जो आमिर हैं, सबसे बेहतरीन फील्ड मार्शल, सदर ट्रंप के सबसे चहीते फील्ड मार्शल, पसंदीदा फील्ड मार्शल, वो भी मुत्तहदा अरब अमीरात पहुंचे, मगर उनकी भी कोशिशें नाकाम रही और अब यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। वो पैसे जो मुत्तहदा अरब अमीरात ने दिए थे पाकिस्तान को कई सालों से, कुछ तो दिए थे कि रोल ओवर करते रहें, आपका भी गुजारा चलता रहे और हमारी भी आपके साथ दोस्ती बरकरार रहे। लेकिन अब इस माहौल में जब पाकिस्तान ने हर किसी को धोखा दिया है, औरों को भी, अपनों को भी औरों को भी, उसमें मुत्तहदा अरब अमीरात ने कहा कि भाई ना तो तुम हमारे किसी काम के हो और ना हमें तुमसे कोई काम चाहिए। नाराजगी मुत्तहदा अरब अमीरात की सऊदी अरब को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में, अब तो महीने से ऊपर भी हो गया है, जो ईरान के हमले हुए उसमें लगाकर मुत्तहदा अरब अमीरात को ईरान की जानिब से ड्रोन्स और मिसाइल्स सहने पड़े और उसके बावजूद मुत्तहदा अरब अमीरात खुल के सामने आया कि हम तो इजराइल के साथ ही खड़े हैं। अब पाकिस्तान की खामोशी तो नहीं, मगर एक तरीके से पाकिस्तान की आवाज सऊदी अरब के हक में उठना, जिसके साथ उसका एक दिफाई मुआहदा भी इन प्लेस है। अब वो कैसा इन प्लेस है उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर पहले यूएई ने इस चीज को थोड़ा पर्सनल लिया और कहा कि भाई छोड़ें सब बातें, जब वक्त आया हमारे साथ हमारे लिए आवाज उठाने का, तो आपकी आवाज तो सिर्फ सऊदियों के लिए ही उठी। यहां तक कि यहां पे आपके अपार्टमेंट्स भी हैं, 3,500-4 हजार बिजनेसेस भी आपके लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर भी एहसास आपको सऊदियों का ही आया और ईरान के साथ आपने उस तरीके से तनकीद नहीं की जिस तरीके से आपको करनी चाहिए थी। तो जो पैसे हम आपको साल के शुरू से महीने 2 महीने करके रोल ओवर कर रहे थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी इकोनॉमी अभी तक खड़ी हुई है, वो पैसे तो जरा लुटाएं आप पहले।